कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं है जितने बीजेपी के पास क्रिमिनल्स है। अगर देश के ऊपर न्यूक्लियर बम भी गिरा देंगे ना, तब भी ये पार्टियां एकजुट नहीं होगी। ये जितने भी कानून हैं वो सिर्फ मिनिस्टर लोगों के लिए बने हैं। आम आदमी तो सिर्फ इनके बीच में सड़ता रहता है। ये नहीं है कि ये मिनिस्टर लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद में क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग क्रिमिनल्स है इसलिए पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन ये लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारी पार्टी में जो क्रिमिनल्स है हम सबसे पहले उनको खत्म करेंगे। आज भारत के पार्लियामेंट में 43% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, जिनमें 25% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग जैसे सीरियस केस है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके ऊपर आरोप लगे हैं, प्रॉपर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की है, इनके आरोप साबित भी हुए हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। और यही नहीं, हमारे देश में 4001 विधायक है, जिनमें से 1777 यानी 44% ऐसे मिनिस्टर है जिन पर रेप, मर्डर जैसे सीरियस केस है। इनके ऊपर भी सिर्फ आरोप नहीं लगे, इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट में सबमिट की है, लेकिन सजा आज तक किसी को भी नहीं मिली। आज से 23 साल पहले यानी 2004 में यही संख्या सिर्फ 22% थी, जो कि आज डबल हो चुकी है 23 साल बाद। ये लोग मिनिस्टर बनने से पहले भी क्राइम करते थे, मिनिस्टर बनने के बाद भी क्राइम करते हैं, क्योंकि इनको डर तो है नहीं। क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इनको कोई भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। इवन ये लोग जेल में बैठकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। आज बीजेपी की 15 राज्यों में सरकार है। 6 राज्यों में तो इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और 9 में सहयोगी सरकार है। और बीजेपी में 479 विधायक है, और जिनमें से 337 ऐसे विधायक है जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। और कांग्रेस के पास 334 विधायक है, जिनमें से 194 ऐसे विधायक है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं है जितने बीजेपी के पास क्रिमिनल्स है। एडीआर ने 1999 में जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स है उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाली, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट भी कर लिया। कमाल तो तब हुआ जब सारे के सारे नेता पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो ना हमने कभी देखा था, ना हमारे दिमाग में कभी है कि हमें देखने को मिलेगा। उस पीआईएल के खिलाफ सारी की सारी पार्टियां एकजुट हो गई। लेकिन जब देश के हित की बात आती है तो सारी की सारी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करने में लग जाती है। अगर देश के ऊपर न्यूक्लियर बम भी गिरा देंगे ना, तब भी ये पार्टियां एकजुट नहीं होगी। अगर आम इंसान पे कोई छोटा सा भी एलिगेशन है तो वो आईएएस आईपीएस जैसे कोई बड़ी एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भर सकता। इवन उसको पियोन जैसी जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। इंडियन लॉ के हिसाब से जब तक किसी इंसान पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो इंसान बेकसूर है। आज लाखों कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आया और उनको जेल में डाल रखा है। ये जितने भी कानून हैं वो सिर्फ मिनिस्टर लोगों के लिए बने हैं। आम आदमी तो सिर्फ इनके बीच में सड़ता रहता है। ये नहीं है कि ये मिनिस्टर लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद में क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग क्रिमिनल्स है इसलिए पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि आज पार्टियां उन्हें टिकट देना ज्यादा पसंद करती है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। क्योंकि क्रिमिनल्स के चुनाव जीतने के चांस 18% ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू क्लीन पर्सन। क्योंकि ये लोग पार्टी के लिए बजट इकट्ठा करना, ब्लैक मनी, दादागिरी, चुनाव प्रचार हर चीज में माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की ये लोग पहली पसंद होते हैं। ये तो समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टियां इनको टिकट देती है क्योंकि उन लोगों की मजबूरी होती है, बिकॉज इनको चुनाव भी जीतना होता है। लेकिन आज हम जनता की भी मजबूरी बन गई है इन क्रिमिनल्स को वोट देना, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान को वोट नहीं देंगे जो देश का विकास करे। हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी कास्ट का है या फिर हमारे धर्म का है। अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अपना काम करवाना है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाते हैं तो आपका काम इजीली हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी जेब गरम करनी पड़ेगी। और यही गंदा सिस्टम हमें मजबूर करता है इन क्रिमिनल्स को वोट देने के लिए। आज एक नेता गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते खुद अमीर बन जाता है। आज पार्लियामेंट में 88% से ज्यादा ऐसे मिनिस्टर है जो करोड़पति है। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये लोग किसके लिए लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं या फिर हमारे हक के लिए लड़ते हैं। जब भी देश में चुनाव होता है तो सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में एक बात जरूर लिखते हैं कि हम देश से क्राइम खत्म कर देंगे और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे।
लेकिन ये लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारी पार्टी में जो क्रिमिनल्स है हम सबसे पहले उनको खत्म करेंगे। वो ऐसा चाहकर भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उनकी सरकार बनेगी। अगर वो लोग क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी। 2024 के चुनावों में कुल 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत भले ही गरीब देश है, लेकिन भारत के चुनावों में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। इवन अमेरिका से ज्यादा पैसा इंडिया के चुनावों में खर्च होता है। सोच के देखो, जो पार्टी इतना पैसा खर्च करके चुनाव जीतेगी तो क्या वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगी? वो लोग जैसे ही चुनाव जीतते हैं तुरंत पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगला चुनाव भी जीतना है। ये लोग चुनावों में तो पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जब देश के विकास की बात आती है तो इन लोगों के संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते और इनको करवाने हैं जाति जनगणना जैसे फालतू के काम। एक बार जब ये लोग पावर में आ जाते हैं तो सारा का सारा सिस्टम इनके हिसाब से चलने लगता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर इन नेताओं के काम में टांग अड़ाता है तो या तो इनका ट्रांसफर हो जाता है या फिर इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। हम इतना पढ़ लिख कर भी जिंदगी भर इन नेताओं के इशारों पे नाचते रहते हैं। पुलिस ऑफिसर्स एंड आर्मी ऑफिसर्स का काम क्या होता है कि कोई भी अगर क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करो या फिर उसको शूट करो। लेकिन आज मजबूरी बन चुकी है इन लोगों की इन क्रिमिनल्स को सिक्योरिटी देना। आज 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 47,000 पुलिस ऑफिसर्स 14,842 नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। यही वीक सिस्टम क्रिमिनल्स को और नेताओं को पावर देता है। अगर पुलिस अपने हिसाब से काम करने लग जाए तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन आपको जेल में मिलेंगे। अब इन लोगों की भी तो मजबूरी है इन नेताओं के नीचे काम करना। अगर ये नेताओं की बात नहीं मानेंगे, नेताओं का कहना नहीं मानेंगे तो इन बेचारों की रोजी रोटी छीन जाएगी। अब ये सिस्टम तो शायद ही बदलने वाला है, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम धर्म के नाम पे या फिर जात के नाम पे वोट ना दे के एक ऐसे इंसान को वोट दे जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, जो सच में अपने देश का विकास कर सकता है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो इन लोगों को टिकट मिलना ही बंद हो जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले एक बात बोलनी है कि जब पार्लियामेंट में ही क्रिमिनल्स है तो देश से क्राइम कैसे खत्म होगा।